किशोरी के लिए जो संतुलित आहार तैयार करते हैं उसकी 9 भोज्य समूह होते हैं। ये इनकी संदर्भ इकाई दी हुई रहती है और इकाई संख्या में 13 से 15 वर्ष के बालक के लिए, 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए और उनकी कुल मात्रा निश्चित की गई है कि 11 वर्ष में 11 जो इकाई ली जाती है उसकी मात्रा 330 हो जाती है। वैसे ही 16 से 18 में लेते हैं तो 330। ये एक सारणी तैयार की हुई है। इसमें देखो अब आप 9 भोज्य समूह हो गए, ये इनकी संदर्भ इकाई हो गई। 13 से 15 वर्ष का जो किशोर या किशोरी है उसके लिए अनाज की मात्रा 11 इकाई, दाल की मात्रा 2 इकाई, दूध की मात्रा 5 इकाई, कंदमूल की मात्रा 1 इकाई, हरी पत्तेदार सब्जी की मात्रा 1 इकाई, अन्य सब्जियों की मात्रा 2 इकाई, फल की मात्रा 1 इकाई, शक्कर की मात्रा 5 इकाई और घी या तेल की मात्रा 8 इकाई। इसका मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर 11 इकाई के अनुसार जब 30 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 ग्राम हो जाते हैं। वैसे ही ये 60 ग्राम है। 500 ग्राम दूध की आवश्यकता है, 100 ग्राम कंदमूल, 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी, 200 ग्राम अन्य सब्जियां, 100 ग्राम फल, 25 ग्राम जितने भी जो मीठा खाया जाता है शक्कर के रूप में और 40 ग्राम घी या तेल की आवश्यकता होती है। वैसे ही जो 16 से 18 वर्ष जो अवस्था बढ़ जाती है उसके अनुसार ये इकाइयाँ होती हैं और उसके अनुसार इतनी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हम जो मेनू बनाते हैं, एक दिन का जो मेनू है एक दिन का जो मेनू तैयार किया गया है किशोरी के लिए आहार आयोजन। सुबह से लेकर रात्रि सोने तक जो कुल भोजन की व्यवस्था होती है उसका समय दिया हुआ होता है। व्यंजन में खाने के लिए क्या क्या दिया जाता है, कितनी कितनी मात्रा दी जाती है, उसमें कौन कौन से भोज्य समूह सम्मिलित होते हैं और उनकी कितनी कितनी इकाइयाँ शामिल होती है। चलो हम अब किशोरी के लिए मेन्यू देखते हैं। सुबह के नाश्ते में 7 से 7:30 का समय होता है। दूध और टोस्ट लिए जाते हैं स्कूल जाने से पहले, क्योंकि स्कूल का समय होता है 13 वर्ष के लिए। 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड ली जाती है। 1 गिलास दूध में दूध और शक्कर ली जाती है। ब्रेड में अनाज मिश्रित होता है और मक्खन मिश्रित होता है। इनकी 2-2 इकाइयाँ होती है और अनाज की और मक्खन की 1-1 इकाइयाँ होती है। ये उसके लिए सेटिस्फाई है जब तक वह वहाँ लंच करती है। स्कूल के टिफिन में 10 से 11 बजे का समय होता है। पोहे दिए जाते हैं, 1.5 प्लेट पोहे दिए जाते हैं। पोहे किसके बने होते हैं, चावल की, इसलिए वो अनाज होते हैं। तेल होता है, उसमें कंदमूल होता है और मूंगफली शामिल की जाती है बनाने के लिए। 1.5 इकाई अनाज की हो गई, आधा इकाई तेल की हो गई, आधा इकाई कंदमूल की हो गई और मूंगफली की आधा इकाई हो गई। इस तरह से यह उसके लंच का सिस्टम है। दोपहर का भोजन का समय होता है 2 से 2:30 बजे तक। उसमें रोटी दी जाती है 3, जिसमें अनाज और घी लगता है, जिसकी इकाई 3 और 1 होती है। फिर सब्जी के रूप में दाल पालक दिया जाता है। 1 कटोरी दाल पालक होती है, जिसमें दाल होती है और पालक के रूप में पत्तेदार सब्जी होती है। दाल की इकाई 1 होती है, यानी 30 ग्राम होती है और पत्तेदार सब्जी की इकाई आधा इकाई होती है और उस तेल शामिल किया जाता है बनाने के लिए। लौकी का रायता दिया जाता है, 3 से 3/4 कटोरी दी जाती है। दूध, जो रायता बनता है, जो भी आइटम बनता है रायते के रूप में, छाछ है, दही है, दूध है, ये सब दूध का व्यंजन माना जाता है। दूध होता है और उसमें अन्य सब्जी डाली जाती है, जैसे लौकी अन्य सब्जी में शामिल की जाती है। इसकी आधा इकाई होती है और इसकी 1/4 इकाई होती है। सलाद दिया जाता है 1 प्लेट में, जिसमें कुछ भी सब्जी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी इकाई आधा यानी 50 ग्राम सलाद दिया जाता है। शाम की चाय का समय होता है। चाय 1 प्याला यानी 1 कप दिया जाता है, जिसमें दूध और शक्कर डलता है। दूध की इकाई आधा यानी 50 ग्राम है और शक्कर की मात्रा 1 चम्मच 5 ग्राम है। मठरी दी जाती है साथ में 3 से 4 पीस, जिसमें अनाज शामिल होता है, तेल शामिल होता है। ठीक है, अनाज की 1 इकाई है और तेल की मात्रा 2। तेल की मात्रा 2 क्यों? क्योंकि उसको तलने के लिए अधिक तेल की आवश्यकता होती है। मौसमी फल दिया जाता है। पूरे दिन में 100 ग्राम की मात्रा के अनुसार 1 मौसमी फल की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी को ही 1 फल अवश्य सेवन करना चाहिए। इसकी 1 इकाई है, फल के रूप में 1 फल दिया जाता है। रात्रि का भोजन,
रोटी 3 होती है जिसमें अनाज और घी शामिल होता है। चावल आधा प्लेट होती है, इसमें अनाज की 1 इकाई होती है। राजमा जो सब्जी के रूप में होते हैं 1 कटोरी होती है जिसमें दाल, कंदमूल और तेल शामिल किया जाता है। और रात को सोते समय दूध जो 1 गिलास होता है और दूध की मात्रा 2 इकाई होती है। इस तरह से यह